शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनुं नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्तेऽहं देशनां काञ्चिन्मतिनोऽपि भक्तिता। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोहे सौसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, शास्त्र सार समुच्चय की यहाँ पर वाचना चल रही है। 28 श्लोक पूरे हो चुके हैं। आज 29वें नंबर श्लोक की व्याख्या है, जिसमें आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी आत्म चिकित्सा की प्रेरणा देते हुए बता रहे हैं। श्लोक कहते हुए, कसाय विषय रोगैस् चात्मा च पीड़िता सदा चिकित्स्यतां प्रयत्नेन जिन्बा किसार भेषजे। आचार्य भगवान कह रहे हैं, कसायों और पंचेंद्रिय के विषय रूपी रोग के द्वारा यह आत्मा सदा पीड़ित रहता है। अतः जिन वचन रूपी उत्तम औषधि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक इन रोगों की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। महानुभाव, आकांक्षाएं शत्रु हैं और निज की आकांक्षाओं का उपशमन ही मेरा मित्र है। जितनी आवश्यकताओं की दृष्टि होगी उतनी ही शत्रुता की वृद्धि होगी। कसायिक भाव ही शत्रु हैं, उपशम भाव ही मित्र है। ध्वनित यह होता है कि सामने वाला मेरा शत्रु है, पर ज्ञानी साम्य भाव से चिंतन करना, एक इंद्री में भगवान को देखना, तेरी दृष्टि में मित्रता है कि शत्रुता है। एक इंद्री से तो शत्रुता होती नहीं, शत्रुता पंचेंद्रिय से करता है। वो भी आपके सगे संबंधी होते हैं। आश्चर्य यह है कि घर में आए मेहमान को इतने सम्मान से देखते हैं, जबकि वो तो चला जाएगा। वो आपके यहाँ रहने वाला थोड़ी है, वो तो चला जाएगा, कोई काम का नहीं है। अभी तो खाकर ही जाएगा, घर का भोजन भगवान खाकर ही जाएगा, करके कुछ नहीं जाएगा। पर जो 24 घंटे तेरे साथ तेरे काम करते हैं, जितनी प्रीति तू मेहमान के साथ करता है, उतनी तू अपने घर वालों के साथ करने लग जाए तो कभी भी शत्रुता का जन्म ही नहीं हो सकता। शत्रुता का जन्म ही नहीं हो सकता। यदि आपको मेहमान से प्रीति होती है, बहुत अच्छा है कि जिनके साथ आप रह रहे हो उनको ही मेहमान मानना प्रारंभ कर दो। जो मेहमान आता है वह चला जाता है। विश्वास रखो, तुम्हारे साथ जितने रह रहे हैं वे भी जाएंगे, वो भी आपके साथ हमेशा थोड़ी रहने वाले हैं, वो भी जाएंगे। उनके जाने के पहले क्यों ना हम उनसे मित्रता बनाकर चले। एक वर्तमान की पर्याय का जीव पता नहीं भविष्य में किस रूप परिणत होगा। वर्तमान की पर्याय का जीव भी भैया शत्रु रूप परिणत होगा। जो आज तुम्हारा मित्र बन के तुम्हारे साथ रह रहा है, अगर कुछ अनबन हो गई और उसका मरण हो गया तो वो भविष्य में हो सकता शत्रु बनकर सामने आएगा, जन्मेगा तुम्हारे परिवार में, अपनी शत्रुता को निभाएगा। संबंध तुम्हारे सम्यक होंगे तो मित्र बनकर रहेगा। असम्यक संबंधों के होने पर वही जीव
शत्रुवत परिणत होगा। जहां जहां इंद्रिय विषयों के सुखों की आकांक्षाएं तीव्र होने लगती हैं, वहां वहां जीव के शत्रुओं की वृद्धि होने लगती है, शत्रु बढ़ने लगते हैं। भैया पेट की भूख के लिए तो 4 रोटी चाहिए, पर कानों की भूख जो है वह पेट की भूख से बढ़कर होती है। कानों की भूख पेट की भूख से बढ़कर होती है। संभल कर सुनना। उदर की भूख से कर्ण की भूख विशाल है। जैसे तीव्र क्षुधातुर पुरुष, विवेकहीन पुरुष इस उदर के लिए भक्ष अभक्ष दोनों का सेवन करता है। बहुत जोर से भूख लगी है, वो भक्ष अभक्ष कुछ नहीं देखता, वो तो कहता खाने को मिल जाए, पेट भर जाए, बस मेरा उदर पूर्ति हो जाए। ऐसे ही कानों की भूख तत्व व अतत्व दोनों को सुनने के बाद भी समाप्त नहीं होती। भैया अपनी प्रशंसा का पेट इतना विशाल है कि कोटि कोटि जिह्वाओं से युक्त होकर भी तेरी कोई प्रशंसा करे तब भी तेरी भूख समाप्त नहीं होती। कम से कम प्रशंसा को सुनो तब भी अच्छा है, पर तेरी प्रशंसा की भूख जैसे मीठा के बाद नमकीन खाना पड़ता है, अपनी मीठी मीठी प्रशंसा हो और दूसरी की निंदा हो, अपनी प्रशंसा हो और दूसरे की निंदा हो, दोनों सुनने को मिल जाए, फिर तो क्या कहना है, फिर तो बात ही निराली हो गई। स्वर्गवासी की तरह स्वर्ग में अपने को अनुभव करता है। अपने राज सुख में जितना आनंद नहीं, उतना दूसरे की आलोचना में आनंद है। क्यों? कर्म सिद्धांत तो सत्य है, पर निंदा से नीच गोत्र का आश्रव बंद होता है। निश्चित होगा कि नहीं होगा? होगा। आश्चर्य, आयु कर्म के निषेक इतने अर्धमान हैं, इतने कीमती हैं, लेकिन आप उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट कर रहे हो। एक एक मिनट आप कैसे समाप्त कर रहे हो? आप कहते हैं कि समय नहीं मिलता, किसी को मुस्कुराकर खुश कर रहे हो, किसी को पैसा देकर खुश कर रहे हो, और किसी को भोजन देकर खुश कर रहे हो, तो किसी की प्रशंसा करके खुश हो रहे हो, किसी की निंदा करके किसी की निंदा करके किसी को खुश कर रहे हो। ये आपका आत्मधर्म नहीं है, इसको आत्मधर्म नहीं कहा जाएगा। अरे भैया, तूने एक सिक्का कमाने के लिए जो ग्राहक तेरी दुकान पर पहुंचा था उसको तूने चाय का कप मंगा कर पिलाया था, चाय का कप मंगा कर पिलाया था। यह कप नहीं, कपट का रूप था। एक कप नहीं, ये तो कपट का रूप था। इतना भोला तू कब से हो गया कि अपनी जेब का पैसा देकर तू दूध चाय पिलाने लगा? इतना भोला कब से हो गया? क्यों भैया, क्या ऐसा नहीं करते आप? मुझे मालूम है कि ऐसा क्यों करते हैं। पहले उसे ठंडा करते हो, फिर उसी से खींच लेते हो। अगर 1 रुपए की चाय पिलाई ना तो 1 के 10 वसूल कर लोगे, इसलिए तो उसको चाय पिलाते हैं। एक सिक्का इतना महत्वपूर्ण है कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को धोखा देकर तूने 1 का नोट कमाया है, वो भी तू भोग पाएगा, कोई नियत नहीं है। भोग पाएगा, ये कोई नियत नहीं है। जिस सिक्के को तूने कमाया है उसे भोगने वाला हो सकता है कि कोई दूसरा हो। जो तुमने कमाया हो सकता भोगने वाला कोई दूसरा हो। क्या यह मायाचारी नहीं है? यह भी मायाचारी ही है। व्यर्थ में मुस्कुराता चेहरा बनाना जबकि हृदय रो रहा है। हृदय रो रहा है, चेहरा मुस्कुरा रहा है। इसलिए मुस्कुराता है कि कोई कुछ ना कह पाए। ये भीतर की माया है, ये छल है, कपट है। अहो, माया के पीछे कितनी माया, माया के पीछे कितनी माया। जो माया कर रहे हैं सब माया के पीछे माया है। पर जिस माया के राग में तुम माया कर रहे हो
भाई माया तो साथ नहीं देगी, पर माया साथ जरूर देगी। पहली वाली माया कौन? पैसा। और दूसरी वाली माया कसाय। माया कसाय। माया यानी धन। जिस माया के पीछे तुम माया कर रहे हो वह तो पीछे वाली माया काम में आने वाली है नहीं, पर जो माया कर रहे हो वह जरूर काम में आएगी। हाथी घोड़ा ईंट ढोने वाले भी बनोगे, ईंट ढोने वाली बनाएगी वह माया। मैं नहीं कह रहा हूं कोई बने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कोई बने, पर माया का धर्म ही यही है। माया का धर्म यही है। माया तैर यज्ञो नस, 6वें अध्याय के 16वें नंबर सूत्र, तत्वार सूत्र में बताया है। मायाचारी का फल त्रियंच पर्याय होती है। और कदाचित किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंध कर भी लिया हो और फिर मायाचारी की है तो स्त्री पर्याय में जाता है, स्त्री बनेगा। जगत में जितनी नारियां हैं वह सब मायाचारी का ही फल है। कर्म सिद्धांत को कौन टाल सकता है? कभी ना कभी मायाचारी की होगी जब आज स्त्री पर्याय में जन्म लिया है। और स्त्री पर्याय में रहकर मायाचारी कर रहे हो तो त्रिंश गति का बंद करने की तैयारी कर रहे हो। त्रिंश में जाना है। वहां इस पर्याय में कितना आनंद है आपको। यदि आनंद नहीं है तो कम से कम वर्तमान में संभलने का समय है। घर में 10 दिन का नमक रखा होता है तब भी आप बोलती हो कि नमक खत्म हो गया है। क्या परिवार तुम्हारा ही है, उनका नहीं है? इस परिवार के राग में तुम अपना पतन क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो कि 10 दिन का है, 11वें दिन नहीं दे पाऊंगी, इसलिए पहले से लाकर रख दो। असत्य भाषण करके, मायाचारी करके अगली पर्याय का विचार क्यों कर रही हो? क्यों करो? असत्य बोलकर। भैया ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको देखने में, चीज होते हुए भी झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास नहीं है। मायाचारी, छल कपट। अरे भैया इन विचारों पर आप भी करुणा कर दिया करो, पहले से लाकर रख लिया करो ताकि इनको मायाचारी ना करना पड़े। पुरुष लोग पहले से लाके रख दें तो स्त्री को मायाचारी क्यों करना पड़े? पर जाति का धर्म जाए कैसे? पति कितना भी पैसा दे दे पर पति की जेब से डाका डालने वाला कोई है तो वो, वाह आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। हाँ बचत कर रहे, चोरी तो पहले कर ली, बचत बाद में होगी। गुस्से में है क्या? हाँ जब व्यक्ति गुस्से में होता है तभी ऐसे काम करता है। चोरी पहले कर ली, चोरी कर ली, छल कपट कर लिया, पूछने पर कहती नहीं मैंने थोड़े उठाए। मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, आपको घोर हिंसा का पाप लगेगा। जिस दिन निकालते हो उस दिन बताते नहीं हो, पर जेब से एक सिक्का भी गिर जाए तो आदमी तड़पता है। हे मां तूने भले ही ऐसा भाव किया हो कि बाद में उनको बता दूंगी, ऐसे भाव आपने किए हो कि बाद में उन्हें बता दूंगी, ऐसा नहीं। कभी उनकी ही आवश्यकता पर आप उनको ही दे देती हो, लेकिन तब भी आपका जो तरीका था वह सम्यक नहीं था। जिस दिन पैसा आपने निकाला था तब वह जीव घबरा रहा था कि पैसा गिरा तो आखिर कहां गिरा। धन को आचार्यों ने 11वां प्राण कहा है। अमृत चंद स्वामी ने कहा है, अहो जो यह मनुष्य है पैसे के राग में यह अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करता। पता नहीं इस नगर में कहां कहां के लोग सर्विस कर रहे होंगे, अपने माता पिता को छोड़कर बैठे होंगे, क्या मालूम तुम्हारी संतानें कहां विदेशों में बैठी होगी। विचार करो, इतनी कष्ट से जीव कमाता है, उसका एक सिक्का भी कोई छीन ले तो उसे कितना कष्ट होता है। इसलिए आज से ध्यान रखना, आप धर्म सुन रहे हो, वस्तु स्वभाव को सुन रहे हो, जिनवाणी को सुन रहे हो, पूछ कर ले लेना, बता कर ले लेना, छुपा कर
मत लेना। उस जीभ का कदाचित अधिक निकाल लिया और धक्का लग गया तो, अधिक निकाल लिया और उसे धक्का लग गया तो हो सकता है कि किसी बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ जाएगा। हृदयाघात भी हो सकता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखना, किसी को ज्यादा डांटना मत। स्कूलों में भी बच्चों की पिटाई बंद हो गई है अब तो। मैं तो आचार्यों से भी कहता हूं कि अब शिष्यों को भी डांटने का समय नहीं है। समझाइए बस। लोगों की शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं, कसाएं तीव्र हो चुकी हैं, भावनाएं धर्म से मंद हो चुकी हैं। कांच के गिलास के टूटने में समय लगता है, पर इस काल में आस्थाओं के टूटने में समय नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। संसार में तुमको जीना हो तो लोगों के साथ श्रद्धा बनाकर रखना, जिसकी परस्पर में प्रीति नहीं है, आस्था नहीं है, तो क्या जीवन है। कर्म कलंक से रहित होना अगर चाहती हो तो पाप कलंक से रहित होना सीखो पहले। अगर कर्म कलंक को छोड़ना चाहते तो पहले पाप कलंक को तो छोड़ दो। यदि पाप कलंक कट गया तो कर्म कलंक स्वयं कट जाएगा। लोग माला लेकर बैठ जाते हैं कि हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे पापों का क्षय हो। अरे ज्ञानी अज्ञानी, ऐसा हल्ला करने से पाप का क्षय नहीं होगा, मेरे पापों का क्षय हो, ऐसे पाप क्षय नहीं होगा। यानी पापों का क्षय कहने से नहीं, पाप क्रिया के छोड़ने से होगा। कितने सारे लोग भावना बातें हैं, प्रभु मेरे भव का नाश हो जाए। कितने लोग भावना बातें हैं। अरे भैया मुझे विश्वास है कि जो सच्चा वीतरागी तत्वज्ञानी होगा तो वो भगवान को कर्ता नहीं बनाता है। हे प्रभु मेरे भव का क्षय हो। अरे ज्ञानी, हे वर्धमान, लौट कर तेरे भव का क्षय करने नहीं आएंगे, और यदि लौटकर आ भी गए तो महावीर नहीं कहलाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। लोग भक्ति वसात बोलने लगते हैं, जो चीज संभव ही नहीं है वही बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? कवि वीर बन के महावीर बन के चले आना। क्या करना? चले आना। चले आएंगे, चले आएंगे। जिसका मोक्ष हो चुका है, जो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुका है, ऐसा जीव आपके बुलाने से वापस आ जाएगा। सोचो जरा, क्या अज्ञानता चल रही है। कर्म कलंक से रहित आत्मा पुनः संसार में कभी नहीं आती है। जैसे जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही कर्म जिस आत्मा के जल चुके होते हैं वे पुनः संसार में नहीं आते हैं। यह अवतारवादी दर्शन नहीं है, ये उत्तारवादी दर्शन है। यहां परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं। फिर यहां तो वैराग में आत्मा अपने पुरुषार्थ से अंतरात्मा और बहिरात्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा बन जाती है। यहां भक्त बनकर भगवान बनने की परंपरा है। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, चाहे वो कितने ही पुरुषार्थ कर ले, लेकिन चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती हो ही नहीं सकता। भरतेश के दीक्षा लेते ही वह महल 9 निधि 14 रत्न पता नहीं कहां चले जाते हैं। जब तक चक्रवर्ती पद पर आसीन होता है तब तक तो वो उसके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष होता है, वो कहां विलीन हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पुण्यात्मा चला गया सो साथ ही उसका वैभव भी चला गया। भैया आस्था का स्थान सुरक्षित होता है, भोगों का स्थान नाश को ही प्राप्त होता है। पूरे देश जाना, घूम कर आना, जितने देश जाना चाहते हो सब देश जाना,
खूब घूम कर आना। बड़े बड़े दुर्ग किले हैं, उनको भी देख कर आना। उन किलों को देखकर ये भी देख लेना उन किलों में मंदिर भी है। जितने भी प्राचीन किले होते हैं उन किलों में मंदिर भी बनाए जाते थे। जैसे कि ग्वालियर गोपाचल सिद्धाचल जो पर्वत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितनी मूर्तियां वहां पर पूरी पड़ी है। उन किलों में मंदिर हैं, किले तो मग्न हो गए हैं, पर मंदिर फिर भी सुरक्षित है। इसलिए वास्तु के नाम पर, ग्रहों के नाम पर आत्मा की वंचना मत करो। शनि ग्रह की पूजा परिग्रह के लिए करते हैं। अरे भैया, सबसे बड़ा ग्रह परिग्रह है जो चारों ओर से लगा है, उसे ही छोड़ दो तो सब ग्रह अपने आप छूट जाते हैं। परिग्रह के चक्कर में दुनिया के ग्रहों की पूज रहा है, परिग्रह हट जाए तो सारे ग्रह अपने आप हट गए, अपने आप ही हट जाते हैं। ज्योतिष और कुंडली की दृष्टि से मुझे भी शनि ग्रह लगा हुआ है और काल सर्व योग भी है। मैंने ज्योतिषी से पूछा कि क्या होता है, उसी समय क्या होता है उससे पूछा तो बोला कि मुनिराज सब उत्तर जाता है, उससे ज्ञानी वह सब तो उतार कर बैठा है, सब कर उतार कर बैठा है। उससे अब क्या होगा, अब क्या करेगा तेरा ग्रह? ग्रह केवल सूचक हैं, कारक नहीं है। भैया ऐसा कहो कि कर्म कट जाए तो सारे योग कट जाएं, ऐसा बोलो। ग्रह यानी कर्म, इसलिए आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए क्योंकि भक्ति से कर्म कटते हैं, भक्ति से कर्म कटते हैं। उसमें मुनि सुब्रत ही क्यों, और कोई तीर्थंकर क्यों नहीं है? क्या महावीर स्वामी की भक्ति करने से कर्म नहीं कटते? सबसे कटते। क्या पारसनाथ की भक्ति करने से कर्म नहीं कटते? एक ही तीर्थंकर क्यों, 24 तीर्थंकरों की आराधना करो, तुम्हारे यह 24 ही है। कर्म काटने के लिए सभी की आराधना करो। या कुछ भी कहो, आनंद तो घ्राण है। घ्राण मतलब घना। आनंद कैसा है? कहते ना घना आनंद है, घना आनंद है। घना मतलब आनंद तो बहुत ज्यादा आ रहा है। जिनवाणी में जितने मुमुक्षु यहां बैठे हैं आनंद को लूट रहे हैं, ध्रुव सत्य है। जो अरहंत की देशना में आनंद है वह जगत की किसी देशना में नहीं है। जगत में जितनी ही चटपटी बातें सुनकर आ जाना, पर जब सल्लेखना का समय आएगा तब अरहंत की वाणी ही काम में आएगी। जगत की चटपटी बातें काम में नहीं आएंगी। कसाय विषये रोगैश्चात्मा पीड़िता सदा चिकित्सयानां प्रयत्नेन जिन बाकसार भेषजे। ये श्लोक चल रहा है 29 नंबर। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? वही तो कह रहे हैं आचार्य भगवान कि ये विषय कसाय तो रोग हैं और आपत्ति के स्थान में आपत्ति के स्थान है। यह आत्मा विषय कसाय रूपी रोग से सदा पीड़ित है, उसको ठीक करना है तो जिनवाणी के पास जाना ही पड़ेगा। देह के राग को ठीक कराने के लिए सभी जगत दौड़ता है। यथार्थ मानिए
तत्व की गवेषणा करता रहेगा तो तन के रोग भी ठीक हो जाएंगे। विश्वास मानिए, तन के रोग भी ठीक हो जाते हैं। अधिकांश जो बड़े लोगों को रोग होते हैं मानसिक तनाव में ज्यादा होते हैं। जिन वाणी सुनने में परिणाम शांत हो जाते हैं तो हार्मोन बदलते हैं। क्या हार्मोन बदलते हैं? उन हार्मोन के बदलने पर रोग स्वतः शमन हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत कहेगा कि असाता से कर्म का उदय आया है और उससे रोग हुआ है, पीड़ा हुई है। जब तू जिनवाणी सुनेगा तो परिणाम साता को प्राप्त होंगे, परिणाम सुखमय होंगे। शांति चित्त होगा तो असाता कट जाएगी, साता का उदय आएगा तो रोग स्वतः ही समन हो जाता है। रोग होगा स्वतः समन हो जाएगा। आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज जयवंत हो। इलक अवस्था में आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज को 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार हो गया था। आचार्य सिंह ने निवेदन कर लिया कि लंगोटी लगाए लगाए मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, इसलिए आप तो मुझे मुनि बना दो ताकि संलिखना अच्छे से हो जाए। और उतने भी देखो कितनी बड़ी करुणा की। जिस दिन से दीक्षा हुई उसी दिन से बुखार का पता ही नहीं चला कहां गया। यह संयम की महिमा देखो भैया। सामायिक करते करते उस समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती थी। उस दिन के बाद पता ही नहीं चला। रोगी जितने हैं सब मुनिराज बन जाओ। देखो ठीक ठीक देखो कैसे ठीक होते हैं। तू तन के रोग की बात कर रहा है और भाव का रोग ही समाप्त हो जाएगा, और जब भाव ही नहीं बचेगा तो रोग किस में होगा। इसलिए विश्व की सबसे ज्यादा सारभूत दवाई है तो वो औषधि। जिनके मन स्वस्थ ना हो उन्हें जिनेंद्र के वचनों का, औषधि का पान करना चाहिए। ये श्लोक का सारांश हुआ। अगले श्लोक में आत्मा का रक्षक संयम ही होता है, इस बात की व्याख्या आगे के 2 श्लोक में कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।